जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी तब भी उनका लोन 4000 करोड़ से ज्यादा था। यहाँ तक कि अंबानी, अदानी, इलोन मस्क जैसे बड़े बड़े बिलियनर्स भी उनका सारा कारोबार लोन से ही चलाते हैं। और अभी भी इंडिया के 90% लोगों को यही लगता है कि लोन लेने का मतलब वाला ही सिर्फ ईएमआई पे करना। अगले कुछ सेकंड ये वीडियो देखो तो मैं सब कुछ पता चल जाएगा कि अमीर लोग कैसे लोन लेके और अमीर होते जाते हैं। मान लो आपके पास 5 करोड़ रुपए है और आपको एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है और आप फुल पेमेंट करके कार खरीद लेते हो। आपके सारे पैसे कार में चले गए। ऊपर से कार एक लायबिलिटी होती है, हर साल कार की प्राइस गिरते ही जाती है। वहाँ इन अमीर ज्यादा क्या करते हैं, 5 करोड़ की एफडी करते हैं सीनियर सिटीजन के नाम पे, या फिर उनके माँ बाप के नाम पे, या फिर दादा दादी के नाम पे। और इस एफडी के अगेंस्ट 4.5 करोड़ का लोन ले लेते हैं 9% के इंटरेस्ट से और अपनी ब्रांड न्यू कार ईएमआई पे खरीद लेते। और एक फन फैक्ट है, वो कार उनके नाम पे नहीं खरीदी जाती, उनके बिजनेस के नाम पे खरीदी जाती। और बिजनेस के लिए कार एक एक्सपेंस में आ जाता है, तो इसमें टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाता है। और जो उसने एफडी में पैसे डाले थे 5 साल के बाद वो अमाउंट 7 करोड़ 25 लाख हो चुका है। यानी एफडी में उसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए प्रॉफिट कमा। और जो कार के लिए लोन लिया था 5 साल में उसका इंटरेस्ट 1 करोड़ 10 लाख हुआ है। पर ये इंटरेस्ट वो अपनी सैलरी से पे नहीं करेगा, एफडी के इंटरेस्ट से पे करेगा। और वो इंटरेस्ट भरने के बाद भी उसके पास एफडी के 1 करोड़ 15 लाख रुपए बच जाते हैं। और 5 साल बाद कार भी अपनी हो जाएगी और 5 करोड़ की एफडी की प्रॉफिट भी उसे मिलेगा। इसे कहते हैं मनी मैनिपुलेशन। पैसे से काम करवाना सीखो। अगर कुछ समझ में आया तो इस पेज को फॉलो जरूर करना। जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी तब भी उनका लोन 4000 करोड़ से ज्यादा था। यहाँ तक कि अंबानी, अदानी, इलोन मस्क जैसे बड़े बड़े बिलियनर्स भी उनका सारा कारोबार लोन से ही चलाते हैं। पर अभी भी इंडिया के 90% लोगों को यही लगता है कि लोन लेने का मतलब वाला ही सिर्फ ईएमआई पे करना। अगले कुछ सेकंड ये वीडियो देखो तो मैं सब कुछ पता चल जाएगा कि अमीर लोग कैसे लोन लेके और अमीर होते जाते हैं। मान लो आपके पास 5 करोड़ रुपए है और आपको एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है और आप फुल पेमेंट करके कार खरीद लेते हो। आपके सारे पैसे कार में चले गए। ऊपर से कार एक लायबिलिटी होती है, हर साल कार की प्राइस गिरते ही जाती है। वहाँ इन अमीर ज्यादा क्या करते हैं, 5 करोड़ की एफडी करते हैं सीनियर सिटीजन के नाम पे, या फिर उनके माँ बाप के नाम पे, या फिर दादा दादी के नाम पे। और इस एफडी के अगेंस्ट 4.5 करोड़ का लोन ले लेते हैं 9% के इंटरेस्ट से और अपनी ब्रांड न्यू कार ईएमआई पे खरीद लेते हैं। और एक फन फैक्ट है, वो कार उनके नाम पे नहीं खरीदी जाती, उनके बिजनेस के नाम पे खरीदी जाती। और बिजनेस के लिए कार एक एक्सपेंस में आ जाता है, तो इसमें टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाता है। और जो उसने एफडी में पैसे डाले थे 5 साल के बाद वो अमाउंट 7 करोड़ 25 लाख हो चुका है। यानी एफडी में उसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए प्रॉफिट कमा। और जो कार के लिए लोन लिया था 5 साल में उसका इंटरेस्ट 1 करोड़ 10 लाख हुआ है। पर ये इंटरेस्ट वो अपनी सैलरी से पे नहीं करेगा, एफडी के इंटरेस्ट से पे करेगा। और वो इंटरेस्ट भरने के बाद भी उसके पास एफडी के 1 करोड़ 15 लाख रुपए बच जाते हैं। और 5 साल बाद कार भी अपनी हो जाएगी और 5 करोड़ की एफडी की प्रॉफिट भी उसे मिलेगा। इसे कहते हैं मनी मैनिपुलेशन। पैसे से काम करवाना सीखो। अगर कुछ समझ में आया तो इस पेज को फॉलो जरूर करना।